मैं हूं और यही हूं। मेरा अस्तित्व ही मेरे होने की कहानी बयां करता है। वो कहानी जिसमें सूफी की गूंज यहां की सांझ को और भी रूहानी बना देती है। और उसी रूहानियत से सराबोर मैं यहां आपको अपनी दास्तान सुनाने आज भी मौजूद हूं। ये कहानी है मेरी सरखेज की। चलिए इन खिड़कियों के पार जहां इस कहानी से जुड़े पन्ने मिलते हैं, कहानी की शुरुआत होती है सन 1411 में, जब सुल्तान अहमद शाह ने साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद की नींव रखी और उसे अपनी राजधानी बनाया। अहमदाबाद से कुछ दूरी पर एक गांव बसता था, सरखेज। सरखेज बुनकरों और नील रंगरेजों का गांव था। यहां सभी धर्म के लोग प्रेम भाव से रहते थे। उस दौरान अहमद शाह के धार्मिक गुरु थे एक महान सूफी संत शेख अहमद खाटू गंज बख्श। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। बड़े बड़े सुल्तान उनके मुरीद थे। सुल्तान अहमद शाह भी उनसे जरूरी मुद्दों पर सलाह मशविरा करते थे। शेख अहमद खाटू गंज बख्श जिंदगी की शाम शहर के शोरगुल से दूर बिताना चाहते थे। उनका दिल सरखेज की आबो हवा में कुछ ऐसा लगा कि यहीं के होकर रह गए। 111 बसंत देखने के बाद शेख अहमद खाटूगंज बख्श ने दुनिया को अलविदा कह दिया। अपने मित्र, सलाहकार, मार्गदर्शक की मौत के बाद सुल्तान अहमद शाह ने उनके सम्मान में एक मकबरा और मस्जिद बनाने का आदेश दिया, जिसका निर्माण कार्य सुल्तान अहमद शाह के पोते कुतुबुद्दीन अहमद शाह ने 1451 में पूरा किया। 15वीं सदी में सुल्तान महमूद बेगड़ा ने इस स्मारक का विस्तारीकरण किया और इसमें एक झील के दक्षिण पश्चिमी कोने पर महल, कई गुंबददार इमारतें और एक छोटी सी निजी मस्जिद बनवाई। साथ ही साथ इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाने के लिए एक बेहद खूबसूरत बागीचा भी बनवाया गया। 34 एकड़ जमीन पर फैली हुई इस इमारत में गुजरात इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय छिपा है। इस जगह की विशेषता यह है कि यहां अध्यात्म, सामाजिक कौशल और राजसी वैभव तीनों का आनंद एक ही जगह लिया जा सकता है। ये अपने अद्भुत वास्तुशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। इसकी वास्तुकला में हिंदू, जैन, फारसी और इस्लामी शैली का मिश्रण देखने को मिलता है, जो भारत अरबी स्थापत्य शैली का अद्वितीय उदाहरण है।